नमस्कार। मैं पप्पू कुमार अजक, टीटागढ़ एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल का असिस्टेंट टीचर, हिंदी का अध्यापक, आप लोग के समक्ष आज गिरिजा कुमार माथुर की कविता समय के ढेर पर लेकर आया हूँ। कविता से संबंधित कुछ चर्चाएं, कुछ व्याख्या आप लोग के साथ मैं शेयर करता हूं। गिरिजा कुमार माथुर प्रयोगवाद और नई कविता के दौर के कवि। उनकी कविताओं में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं के साथ साथ मध्यवर्गीय जनजीवन में जो छटपटाहट, एक विवशता और उस मध्यवर्गीय परिवेश से उबरने के लिए जो जनजीवन की एक जो छटपटाहट होती है, वह छटपटाहट उनकी कविताओं का प्राण है। मध्यवर्गीय जनजीवन में आए उतार चढ़ाव और उससे उत्पन्न समस्या और असमर्थता, और उन असमर्थताओं से मुक्त होने की छटपटाहट इनकी कविताओं में। समय के ढेर पर कविता में जो वर्ण विषय है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो कष्ट, पीड़ा, असमर्थता, विवशता, भय, त्रासदी से मध्यवर्गीय समाज जो छटपटा रहे थे, और उस छटपटाहट की अभिव्यक्ति है यह कविता समय के ढेर पर। दुख सबसे बड़ा कटु सत्य है और उससे उबरना उससे बड़ा सत्य। इस कविता में माथुर जी ने पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने जो भोगा, जो महसूस किया, उसे अभिव्यक्ति देने की कोशिश कर रहे हैं। कविता में चलते हैं। कहते हैं कि व्यर्थ गया जीवन, इतने सारे वर्षों में सिर्फ असमर्थता का ढेर ढेर कूड़ा इकट्ठा हुआ। अधूरा रुका है वक्त और यह देह सिर्फ आधी सांस लेती है। व्यर्थ गया, बेकार गया। क्यों माथुर जी मस्त कहते हैं कि उनका जीवन व्यर्थ गया? असमर्थता मूल्यहीन। इसके साथ कर कहते हैं ढेर ढेर कूड़ा इकट्ठा। कूड़ा क्या चीज होती है जिसे हम फेंक देते हैं? बेकार चीज। माथुर जी महसूस करते कि उन्होंने अब तक जो जीवन जिया और उस जीवन में जो एकत्रित हुआ मतलब उपलब्धियों के नाम पर उनके जीवन में सिर्फ असमर्थता अर्थात मूल्यहीन उपलब्धि एकत्रित हुआ, जिनके जीवन में कोई महत्व नहीं है। इस जीवन की जो उपलब्धियां जो उन्हें मिलनी चाहिए, जिन उपलब्धियों से वे वंचित रहे, अर्थात शक्तिहीन, असमर्थता जो वे महसूस कर रहे थे, आधे अधूरे मन से जो वे जीवन जिए जा रहे थे, इसलिए कहते हैं कि व्यर्थ गया जीवन।
इतने सारे वर्षों में सिर्फ असमर्थता का ढेर ढेर कूड़ा इकट्ठा किया। अर्थात कोई भी मूल्य बोध या मूल्य हो, जीवन मूल्य से जुड़ा उन्होंने हासिल नहीं कर पाया था। क्यों? आगे कहते हर सेकेंड को टोक कर जोर से डंक मारती है बड़ी बड़ी सुइयों वाली घड़ियां, निहाई पर चलती हुई रक्त बूंदों की रिबन पर हर बूंद पड़ता है। क्या है? हम लोग सोचते हैं कि जीवन हमारा आगे बढ़ रहा है, किंतु नहीं। माथुर जी को यह लगता है कि ये जो समाज है, ये जो सारी परिस्थितियां हैं, ये जो परिवेश हैं, घड़ी के भांति है, कांटे घूमते जा रहे हैं। हर सेकेंड का कांटा एक चक्कर लगाता है और जीवन का एक सेकेंड घट जाता है। हम सोचते हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही है, मगर वास्तविकता क्या है? हमारी उम्र घट रही है। एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक समय धीरे धीरे घटता जा रहा है। ये जो कहते हैं कि जोर से डंक मारती है, ये डंक क्या है? जीवन की विवशता। जो हम चाहते हैं पाना, हम पाते नहीं, और इस सब के लिए हमें संघर्ष करना होगा। आगे कहते हैं कि पलों का हथौड़ा ठन होती है घड़ी की आवाज, कुचल जाता है एक और मिनट, मुझे डर लगता है हर तेज घड़ी की आवाज से। सन्नाटे में एक सेकेंड और बिना चिख मारता है, मेरे उम्र पर लगातार कोई एक छाया पांव धरता है। कवि का संघर्ष, कवि का लड़ाई अपने देश काल के परिस्थितियों से उदास एवं निराश है। कवि जो देश काल और परिस्थितियों से उदास एवं निराश है, ये क्या है? यहां कवि समय के परिवर्तन को महसूस करते हैं कि ये जो समय है जो परिवर्तनशील है। कवि उस समय के चक्र को, या कह सकते हैं कि समय के जो चक्र रूपी जो घेरे हैं, उसे तोड़ने के लिए संघर्ष करता है और संघर्ष को अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करता है। यहां कवि की क्षणवादिता का दर्शन देखने को मिलता है, जो कहते हैं एक सेकंड और बिना चिख मारता है, मेरी उम्र पर लगातार कोई एक छाया पांव धरता था। एक सेकंड, एक मिनट जो आगे बढ़ता है, हम सोचते हैं कि उम्र हमारी बढ़ रही है, जबकि एक एक मिनट करके हमारी उम्र लगातार घटती जा रही है। और इस क्रम में कवि ये महसूस करते हैं, क्या सिर्फ उसकी असफलता, उनकी विवशता, इस असफलता और विवशता, ये आज हमारे मध्यवर्गीय परिवार का मूल उत्स है। आज हमारे मध्यवर्गीय परिवार के जो लोग हैं, जो जनजीवन है, इसी असफलता और विवशता के कटघरे में वह संघर्षरत है, कर्मरत है, किंतु हासिल क्या होता है? असफलता। और उन असफलताओं में वह पूरी तरह से विवश है। विवश क्यों है? सामाजिक परिस्थितियों से, राजनीतिक परिस्थितियों, और जो सबसे मजबूत कड़ी है वह है आर्थिक परिस्थिति। यह आर्थिक परिस्थिति ही इस मध्यवर्गीय जीवन को विवश बना दिया। इसलिए कहते हैं, मैं विवश बंधा हूं इस सारे परिवेश से, मेरी निरंतर लड़ाई है काल और देश से।
बौद्धिकता। यहाँ माथुर जी का जो बौद्धिकता है वह देखने को मिलता है। मानव की लाचारी, मजबूरी, विवशता। माथुर जी आधुनिकता का आग्रह, ये कह सकते हैं आधुनिकता के आग्रह को महसूस करते हैं, पूरी तरह से आधुनिक दृष्टिकोण को लिए हुए हैं माथुर जी। कह सकते हैं आधुनिकता के आग्रही हैं। निरंतर लड़ाई है देश और काल से। काल अर्थात समय, देश। समय और देश दोनों से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, सारे परिवेश से लड़ रहे हैं, ताकि अपनी असमर्थताओं पर, अपनी विवशताओं पर वह विजय प्राप्त कर सके। कहते हैं कि चारों तरफ कंकाल चेहरे वाले, चारों तरफ। ये कंकाल चेहरे कौन है? ये क्या है कंकाल चेहरे? ये वही असमर्थता है, ये वही विवशता है जो मध्यवर्गीय समाज को अपनी चारों ओर घेरे रखा है, जिससे हर मध्यवर्गीय मनुष्य निकलना चाहता है। उसकी छटपटाहट है। कहते हैं डायल ही डायल है, हड्डियों की टक टक, और मैं अपने आसपास एक मनमानी अंता तोप रोप ली है, काल की धारा छिपाकर एक टूटती देह में कैद किए। माथुर जी समय को रोक लेना चाहते हैं, काल की धारा को। घड़ी की जो टिक 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 की आवाज जो खत्म होती जा रही है, एक एक पल, एक एक समय, एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो घटती जा रही है। माथुर जी इन सब को रोकते हुए पूरी ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने अपनी रचना प्रक्रिया में, अपनी रचनाशीलता में जो उपलब्धियां हासिल नहीं कर सके, जो प्राप्त नहीं कर सके, उससे वह बेचैन है, संघर्ष कर रहे हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, उन सारी उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं जो असमर्थ है। उन्होंने जो कहते कि दुख मानव जीवन का जो कटु सत्य है, यह मानव जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, माथुर जी बड़ी ईमानदारी के साथ इसको महसूस करते हुए इस पूरी कविता की बुनावट को जो दर्शाए हैं, वह इस ओर संकेत करते हैं कि हमारा ये जो जीवन है, जो सबसे बड़ा दुख, जो कटु सत्य है, जिससे हम उबरना चाहते हैं, अपने जीवन की असफलताओं से, असमर्थताओं से, अपनी नाकामी से, हमें अपनी कमजोरियों को हथियार बनाना होगा। जो समय व्यर्थ बीत चुका है, हम जानते हैं कि हमने व्यर्थ बिता दिया, किंतु हमें आने वाले समय के लिए हमें तैयार होना होगा, संघर्ष करना होगा, अपनी असफलता को सफलता में तब्दील करने के लिए, अपनी असमर्थताओं को समर्थ करने के लिए हमें संघर्ष करना होगा। अपने जीवन में तमाम दुख, पीड़ा को दूर करने के लिए एक संघर्ष की प्रक्रिया से गुजरना होगा। हमारी इस कविता की आलोचना यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।